ध्यान ध्यान एक ऐसी स्थिति जो व्यक्ति को खुद से खुद की पहचान करवाने के लिए, ध्यान एक ऐसा मार्ग जो व्यक्ति को ये बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आज स्थिति देख के जितने लोगों में एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है और डिप्रेशन का शिकार है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है ध्यान। ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ध्यान एक अंधविश्वास या एक कर्म कांड का हिस्सा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान भारतवर्ष से निकलकर पूरे विश्व में गया और आज पूरा विश्व उसको अपना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लोगों ने उसको छोड़ दिया। अलग अलग रीजन से, चाहे बिजी लाइफ के चलते हो, चाहे कर्म कांड के चलते हो, या ध्यान की प्रॉपर नॉलेज ना होने पर हो। ठीक है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, जिसको एंजाइटी है, और वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर से एडवाइस लेता है, तो डॉक्टर भी उसको यही सलाह देगा कि आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा बहुत, जिससे आपका जो दिमाग है वो एकदम रिलैक्स हो। अब इस चीज़ को काफ़ी सारे लोगों ने अपना अपना मतलब दिया। कुछ लोगों ने बोला कि भैया ध्यान करते टाइम आपको इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है और इस समय ही ध्यान करना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रात को ध्यान करना चाहिए। तो आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेस से कैसे आपको दूर करता है, ओवर थिंकिंग कैसे खत्म करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर थिंकिंग क्या होती है कि आपने कोई काम किया है ना, मानो आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो 10,000 रुपये आपके हाथ में आने से पहले आप इतनी सारी इमेजिनेशन और प्लानिंग कर लोगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और हो सकता है अगर वो पैसा आपके हाथ में ना आ पाए या आपने जो काम किया वो गलत हो जाए, तो फिर आप उससे डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको एंजाइटी होगी। ओवर थिंकिंग होती है कि समय से पहले फ्यूचर की प्लानिंग करते रहना। ठीक है, प्लानिंग लोगों को करनी चाहिए थोड़ी बहुत, बट ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उससे ही डिप्रेशन आता है और उससे ही जीवन में एंजाइटी होती है और आदमी का जो जीवन है वो नर्क से भी बदतर हो जाता है। अब ध्यान इस ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करता है, पहले तो समझो ओवर थिंकिंग आती कहाँ से। मैंने बताया ना कि कर्म करते टाइम जब परिणाम का चिंता होती है और उस परिणाम की चिंता में हम चिंतन करते हैं। समझो, परिणाम की चिंता में चिंतन, अर्थात उस परिणाम की जो चिंता है उस पर हम लगातार ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वही परिणाम की चिंता जब चिंतन करते टाइम हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग तरह के क्रिएट करेगी, जो इमेजिनेशन अलग अलग तरह के करेक्टर बनाएगी, तो उससे हमें ओवर थिंकिंग होगी। तो जब आप ध्यान लगाते हो तो आपका जो फोकस्ड है वो एकदम क्लियर होता है अपने वर्क के ऊपर, और उसके बाद फिर आप अपने भीतर चले जाते हो। तो आपके दिमाग के अंदर वो काल्पनिक दृश्य बनना कम होते चले जाते हैं। अच्छा, ये चीज एकदम से नहीं होगी कि आपने 5 दिन ध्यान कर लिया, 10 दिन ध्यान कर लिया और आप बोलोगे कि मेरे को तो ओवर थिंकिंग हो ही नहीं रही। वो केवल आपका ब्रह्म मात्र है, क्योंकि ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म किया जाता है, ना कि कल्पना द्वारा उसको कुछ देर के लिए भूल जाना कि हाँ हाँ मुझे तो ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है और मैं एकदम हैप्पी हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो बताई जाती है, ध्यान। अब हम बात करते हैं ध्यान का सही टाइम क्या होना चाहिए। क्या ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए या रात्रि में ध्यान करना चाहिए। देखो, ध्यान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो ध्यान मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं वो है खुद से खुद को जानना, अपने भीतर झांकना, जितने गहरे जा सकते हो जाना, अपने श्वास पे अपना कंट्रोल करना, अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल करना, अपने मन पे अपना कंट्रोल करना। और ये ध्यान आप कभी भी कर सकते हो, बट शर्त यह है कि जब आप इस ध्यान की स्टार्टिंग करो, यानी आपका जो फर्स्ट डे हो वो प्रातः काल में ही हो, सुबह। उसके पीछे रीजन ये है कि जब ऐसा नहीं है कि हाँ वो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी या कोई शुभ मुहूर्त होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जब आप प्रातः काल में जब ध्यान लगाओगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप किसी पार्क में या नेचर के बीच में बैठ के ध्यान लगा रहे हो तो नेचर के अंदर जो पशु पक्षियों की जो आवाज आएगी ना, वो एक तरीके से आपके ध्यान को एक अलग ही पावर देती है। तो आपका जो दिमाग है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। तो जब स्टार्ट करो तो आपको प्रातः काल में ही करना है, फिर धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 20 दिन के बाद उस ध्यान को आप अपने समय के अनुसार कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले।
लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में अपने कंफर्ट के हिसाब से किया तो आप ध्यान पर भी फोकस्ड नहीं हो पाओगे। 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, फिर बोलोगे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बिजी शेड्यूल है, या मैं परेशान हूं, मैं भी ध्यान नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको टाइम भी बताया और ओवर थिंकिंग खत्म करने का रास्ता भी बताया। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं। जब आप ध्यान करते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आपका पूरा फोकस अपने ध्यान के ऊपर ही होना चाहिए। अब वो ध्यान के ऊपर फोकस कैसे रखें? ऐसा तो नहीं है आंख बंद करके बैठ गए और हम कल्पना करना या विचार करना ही बंद कर देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, या तो आप ओम का उच्चारण करो, ठीक है? जब आप ओम बोलोगे ना, तो जब ओम की ध्वनि का उच्चारण आप करोगे तो आपका पूरा जो दिमाग है वो उस ध्वनि के ऊपर होगा कि कैसे ओम का उच्चारण किया जा रहा है। तो आपका दिमाग जो है वो इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा। ओम का उच्चारण नहीं करना तो अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो कि कैसे ऑक्सीजन आ रही जा रही है ना, उसके ऊपर ध्यान दो। तो ये 2 रास्ते मैंने आपको बताया, इससे ही आपका जो दिमाग है वो विचार करना कुछ क्षण के लिए बंद करेगा और आपका जो फोकस्ड है आपके ध्यान की तरफ पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मैंने तरीका बताया। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।